नमस्कार दोस्तों, हमने मेवाड़ के इतिहास पार्ट 1 में गोहिल से लगा के राणा सांगा तक पढ़ा था। आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य का जो शासनकाल है 1531 से 1536, क्या शासनकाल है? 1531 से 1536 का जो शासनकाल है वो विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य की जो रानी है, विक्रमादित्य की रानी का क्या नाम था? कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। जो उनकी क्या थी? संरक्षिका। क्या थी? संरक्षिका। तो इनकी मां रानी कर्मावती, इनकी क्या थी? संरक्षिका। क्या थी? संरक्षिका। 1533 में गुजरात का राजा बहादुर शाह, कौन? 1533 में गुजरात का राजा बहादुर शाह किस पर आक्रमण करता है? मेवाड़ पर। किस पर आक्रमण करता है? मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ वाले ने रणथंभौर का किला किसे दे दिया था? बहादुर शाह को। किसे दे दिया था? 1533 में गुजरात का राजा बहादुर शाह किस पर आक्रमण करता है? मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ वालों ने बहादुर शाह को रणथंभौर का किला सौंप दिया। किसे सौंप दिया था? रणथंभौर का किला बहादुर शाह को। किसे सौंप दिया था? बहादुर शाह को। इसके बाद बहादुर शाह 1534 में पुनः आक्रमण करता है। 1534 में पुनः आक्रमण करता है और उस पुनः आक्रमण में रानी कर्मावती हुमायूं के पास राखी बेचकर सहायता मांगती है। 1534 में बहादुर शाह जब पुनः आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तब रानी कर्मावती जो है, रानी कर्मावती हुमायूं के पास राखी बेचकर सहायता मांगती है। तो 1534 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा साका कब हुआ था? 1534 में। कब हुआ था? 1534 में दूसरा साका हो गया था। देवलिया के बाक्सीय के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया था? देवलिया के बाक्सीय के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया था? देवलिया के बाक्सीय के नेतृत्व में। बाक्सीय के नेतृत्व में क्या किया गया था? केसरिया। क्या किया गया था? केसरिया। और जौहर किसने किया था? रानी कर्मावती ने। किसने किया था? जौहर किसने किया था? रानी कर्मावती ने। रानी कर्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। इसके बाद अपन बात करते हैं विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? बनवीर ने। किसने की थी? बनवीर ने। विक्रमादित्य का जो शासनकाल है 1531 से 1536 का शासनकाल है। इनकी मां रानी कर्मावती क्या थी? इनकी संरक्षिका थी। 1533 में गुजरात का राजा बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है तथा मेवाड़ वालों ने रणथंभौर का किला बहादुर शाह को दे दिया था। इसके बाद 1534 में पुनः आक्रमण करता है। तो मेवाड़ पुनः आक्रमण करने के बाद 1534 में जब पुनः आक्रमण करता है, तब रानी कर्मावती हुमायूं के पास राखी बेचकर सहायता मांगती है। तो 1534 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। देवलिया के बाक्सीय के नेतृत्व में क्या किया गया था? केसरिया। और रानी कर्मावती ने क्या किया था? जौहर। क्या किया था? जौहर।
और इसकी हत्या किसने की थी? बनवीर ने। किसने की थी? बनवीर ने। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं उदयसिंह, इसके बाद कौन आता है? उदयसिंह। उदयसिंह का शासनकाल है 1537 से 1572। क्या है? 1537 से 1572 का शासनकाल किसका है? उदयसिंह। 1540 में मावली के युद्ध में, बनवीर को हराकर, किसने हराया था बनवीर को? उदयसिंह ने। बनवीर को हराकर उदयसिंह क्या बनता है? महाराणा। क्या बनता है? उदयसिंह क्या बनता है? महाराणा बनता है। 1540 में मावली के युद्ध में उदयसिंह ने बनवीर को हराकर क्या बनता है? महाराणा बनता है। इसके बाद अपन बात करते हैं उदयसिंह उदयपुर की स्थापना कब करता है? उदयपुर की स्थापना कब करता है? 1559 में। कब करता है? 1559 में। और उदयसिंह उदय सागर झील का निर्माण करता है। किस झील का निर्माण करता है? उदय सागर झील का निर्माण कौन करता है? उदयसिंह। कौन करता है? उदयसिंह करता है। 1567-68 में, 1567-68 में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और 1568 में क्या हुआ था? तीसरा साका। क्या हुआ था? 1568 में तीसरा साका हुआ था। और किसके नेतृत्व में तीसरा साका हुआ था? और किसके नेतृत्व में साका किया गया था? जयमल एवं फत्ता के नेतृत्व में क्या किया गया था? साका। किसके नेतृत्व में? जयमल एवं फत्ता के नेतृत्व में क्या किया गया था? साका। क्या किया गया था? साका किया गया था। जयमल जो है, जयमल जख्मी होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े थे। किसके कंधे पर? कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े थे। इसलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता। क्या कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। वापिस देखेंगे अपन उदयसिंह का शासनकाल क्या है? 1537 से 1572। क्या है? 1537 से 1572 का शासनकाल उदयसिंह का है। 1540 में मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर उदयसिंह क्या बनता है? महाराणा। क्या बनता है? महाराणा। उदयसिंह उदयपुर की स्थापना कब करता है? 1559 में। कब करता है? 1559 में। और उदयसिंह किस झील का निर्माण करता है? उदय सागर झील का। किस झील का निर्माण करता है? उदय सागर झील का निर्माण करता है। अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है? 1567-68 में। कब करता है? 1567-68 में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। 1568 में क्या हुआ था? तीसरा साका। और साका जो हुआ था किसके नेतृत्व में? जयमल एवं फत्ता के नेतृत्व में क्या हुआ था? साका। जयमल जख्मी होने के कारण किसके कंधे पर बैठकर लड़े थे? कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े थे। इसलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता। क्या कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता। इसके बाद अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप की। बात करते हैं अपन महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। माता का क्या नाम था? जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई। माता का नाम था जयवंता बाई।
पत्नी का क्या नाम था? अजमादे कंवर। क्या नाम था? अजमादे कंवर। क्या नाम था? पत्नी का नाम अजमादे कंवर था। पहला राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा उदयपुर में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। और दूसरा राज तिलक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है? प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में। किसके बीच में? प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में होता है। और अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह व आसफ खां। कौन था? अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह व आसफ खां। इसके बाद प्रताप की तरफ से कौन लड़ता है? हाकिम खां सूरी और राणा पुंजा बिल। कौन लड़ता है? प्रताप की तरफ से कौन लड़ता है? हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी और राणा पुंजा बिल। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। माता का क्या नाम था? जयवंता बाई। पत्नी का क्या नाम था? अजमादे कंवर। पहला राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा उदयपुर में। और दूसरा राज तिलक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है? प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में होता है। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह आसफ खां। और प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था? हाकिम खां सूरी और राणा पुंजा बिल। इसके बाद अपन बात करते हैं इसी महाराणा प्रताप की। प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूत अकबर द्वारा भेजे गए दूत है। पहला कौन था? जलाल खां मोर्ची। कौन था? जलाल खां मोर्ची। इसके बाद दूसरा कौन था? मानसिंह। कौन था? दूसरा था मानसिंह। और तीसरा था भगवंत दास। और चौथा कौन था? टोडरमल। कौन था? चौथा कौन था? टोडरमल। प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूत थे। कितने थे? 4। कितने थे? 4। जलाल खां मोर्ची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसके बाद कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1577, 78 और 79 में क्या हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने कितनी बार आक्रमण किया था? 3 बार आक्रमण किया था। 3 बार आक्रमण किया। वह उस पर अधिकार तो कर लिया लेकिन प्रताप को पकड़ नहीं सका। 3 बार आक्रमण कर लिया लेकिन प्रताप को पकड़ नहीं सका। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। कब हुआ था? दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति सुल्तान खान को मारकर
महाराणा प्रताप ने युद्ध जीत लिया था। किसने जीता था युद्ध? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने युद्ध जीत लिया था। और किसको मारकर जीता था? महाराणा प्रताप को मारकर युद्ध जीत लिया था। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान को मारकर युद्ध जीत लिया था। किसने? महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान को मारकर युद्ध जीत लिया था। इसके बाद चेतक की छतरी कहाँ है? चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा उदयपुर में। कहाँ है? बलीचा उदयपुर में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अपन बात करते हैं अमरसिंह प्रथम। किसकी बात करते हैं? अमरसिंह प्रथम। कौन आता है? अमरसिंह प्रथम। अमरसिंह प्रथम का शासनकाल क्या है? 1597 से 1620। क्या है? अमरसिंह प्रथम का शासनकाल क्या है? 1597 से 1620। अमरसिंह प्रथम के शासनकाल में एक ही चीज, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। और कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को क्या हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि। क्या हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि। और इसके बाद कौन आता है? कर्णसिंह। कौन आता है? कर्णसिंह। कर्णसिंह का शासनकाल है 1620 से 1628। क्या है? 1620 से 1628 का शासनकाल कर्णसिंह का है। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? शुरू किसने कराया था? कर्णसिंह ने। किसने कराया था? कर्णसिंह ने। कर्णसिंह का शासनकाल क्या है? 1620 से 1628। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू कराया था। उदयपुर में दिलखुश महल बनवाया। कौन सा महल बनवाया था? दिलखुश महल बनाया। और कर्णविलास महल बनाया। कौन सा महल बनाया था? दिलखुश महल और कर्णविलास महल। किसने बनवाया था? कर्णसिंह ने। किसने बनवाया था? कर्णसिंह ने। और दिलखुश महल और कर्णविलास महल कहाँ हैं? उदयपुर में। कहाँ हैं? उदयपुर में। इसके बाद अपन बात करते हैं जगतसिंह प्रथम की। कौन आता है इसके बाद? जगतसिंह प्रथम। जगतसिंह प्रथम का शासनकाल क्या है? 1628 से 1652। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू कर्णसिंह ने कराया था, लेकिन पूरा किसने कराया? जगतसिंह प्रथम ने। किसने कराया था? जगतसिंह प्रथम ने। इनका शासनकाल है 1628 से 1652। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? जगतसिंह प्रथम ने। किसने कराया था? निर्माण कार्य जो है वो पूरा किसने कराया था? जगतसिंह प्रथम ने। इसके बाद कौन आता है? राजसिंह। कौन आता है? राजसिंह। राजसिंह का शासनकाल क्या है? 1652 से 1680। क्या है? 1652 से 1680 का जो शासनकाल है राजसिंह का है। उत्तराधिकारी संघर्ष में
उत्तराधिकारी संघर्ष में किसका समर्थन किया था? औरंगजेब का। किसका समर्थन किया था? औरंगजेब का समर्थन किया था। और बाद में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। किसने किया था? राजसिंह ने। किसने किया था? जजिया कर का विरोध किसने किया था? राजसिंह ने। और राजसिंह ने शादी किससे की थी? चारुमती से। किससे शादी की थी? रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी की थी। राजसिंह के निर्माण कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। राजसिंह ने श्रीनाथ मंदिर बनाया। श्रीनाथ मंदिर बनाया नाथद्वारा राजसमंद में। कहां बनाया था? नाथद्वारा राजसमंद में। दूसरा मंदिर बनवाया था द्वारिकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था? द्वारिकाधीश मंदिर बनाया था। और द्वारिकाधीश मंदिर कहां बनवाया था? कांकरोली राजसमंद में। कहां बनवाया था? कांकरोली राजसमंद में। और तीसरा मंदिर कौन सा बनाया था? अंबा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया था? अंबा माता का मंदिर बनाया था। और कहां बनाया था? उदयपुर में। कहां बनाया था? उदयपुर में। इसके बाद अपन बात करें इनकी जो उपाधियां है, इनकी उपाधियां क्या क्या है? विजय कटकातु की उपाधियां किस शासक को प्राप्त है? विजय कटकातु की उपाधियां जो है वो किस शासक को प्राप्त है? विजय कटकातु की उपाधियां किस शासक को प्राप्त है? राजसिंह को। किसको प्राप्त है? राजसिंह को। और हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। किस शासक को कहा जाता है? राजसिंह को। राजसिंह ने 1662 से 1676 के बीच में राजसमंद झील का निर्माण कराया था। किस झील का निर्माण कराया था? राजसमंद झील का निर्माण कराया था। राजसमंद झील का क्या कराया था? निर्माण। और कब कराया था? 1662 से 1676 के बीच में राजसमंद झील का निर्माण कराया था। इसके बाद अपन बात करते हैं अमरसिंह द्वितीय। कौन आता है? अमरसिंह द्वितीय। अमरसिंह द्वितीय का शासनकाल क्या है? 1698 से 1710। क्या है? 1698 से 1710 का शासनकाल है अमरसिंह द्वितीय का। और अमरसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1708 ईस्वी में क्या हुआ था? देबारी समझौता। क्या हुआ था? देबारी समझौता हुआ था। और देबारी समझौता किस किस शासक के बीच में हुआ था? मेवाड़ का शासक कौन था? अमरसिंह द्वितीय। कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? अमरसिंह द्वितीय। और मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। कौन था? मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। और जयपुर का कौन था? जय सिंह। कौन था? और जयपुर का कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। इसके बाद अपन बात करते हैं 1710 से 1734 संग्राम सिंह द्वितीय आता है। और संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल क्या है? 1710 से 1734। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने कराया था? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण
किसने कराया था? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने कराया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। और संग्राम सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी। किस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी? हुडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने तैयार की थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने। इसके बाद अपन बात करते हैं जगत सिंह द्वितीय आता है। इसके बाद जगत सिंह द्वितीय आता है और जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल है 1734 से 1751। 1734 से 1751 का शासनकाल किसका? जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय के बारे में एक ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसके शासनकाल में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। और कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734। कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। और किसके शासनकाल में? जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद भीमसिंह आता है। लास्ट में कौन आता है? भीमसिंह आता है। और भीमसिंह का शासनकाल क्या है? 1778 से 1828। भीमसिंह के शासनकाल में कृष्णा कुमारी विवाद होता है। कौन सा विवाद होता है? कृष्णा कुमारी विवाद होता है। एक होता है मेवाड़ का भीमसिंह और एक होता है मारवाड़ का भीमसिंह। मेवाड़ के भीमसिंह की पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी और कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीमसिंह के साथ की जाती है। लेकिन उसकी शादी से पहले ही मारवाड़ के भीमसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद मेवाड़ के भीमसिंह की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसकी सगाई जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय के साथ करा दी जाती है। तो इसके कारण 1807 में जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध हो जाता है? जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हो जाता है। तो भीमसिंह के शासनकाल में कौन सा विवाद हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद। कौन सा विवाद हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। और कृष्णा कुमारी जो है वो किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीमसिंह की पुत्री। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीमसिंह की पुत्री थी। और इसकी जो सगाई है वो किसके साथ कराई जाती है? इसकी सगाई किसके साथ की जाती है? मारवाड़ के भीमसिंह के साथ। किसके साथ? मारवाड़ के भीमसिंह के साथ कराई जाती है। लेकिन शादी से पहले ही भीमसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जो सगाई है फिर बाद में किसके साथ कराई जाती है? जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय के साथ कराई जाती है। जगत सिंह द्वितीय के साथ कराई जाती है। और इसके बाद 1807 में जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में कौन सा युद्ध हो जाता है? गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाता है? गिंगोली का युद्ध हो जाता है। और किसके बीच में? जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में। किसके बीच में? जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हो जाता है। तो मेवाड़ का भीमसिंह 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? 1818 में अंग्रेजों से संधि कौन कर लेता है? भीमसिंह। कौन कर लेता है? अंग्रेजों से संधि कर लेता है। मेवाड़ का इतिहास भीमसिंह तक था। हमने गोहिल पार्ट 1 में गोहिल से लगा के राणा सांगा तक पढ़ा था। इसके बाद पार्ट 2 में मैंने अभी विक्रमादित्य से लगा के भीमसिंह तक पढ़ाया। अभी पार्ट 2 में मैंने जो भी पढ़ाया विक्रमादित्य से लगाकर भीमसिंह तक, ये पूरा मैं थोड़ी स्पीड में रिवाइज कराऊंगा, उसे देखना वापिस। विक्रमादित्य का शासनकाल क्या है? 1531 से 1536। इनकी मां रानी कर्मावती क्या थी? संरक्षिका थी। 1533 में गुजरात का राजा बहादुर शाह किस पर आक्रमण करता है? मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ वालों ने कौन सा किला दे दिया था? रणथंभौर का किला दे दिया था। 1534 में पुनः आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती किसके पास राखी बेचकर सहायता मांगती है? हुमायूं के पास राखी बेचकर सहायता मांगती है। तो दूसरा साका कब हुआ था? 1534 में।
और साका किसने किया, केसरिया किसने किया था, देवलिया के बाक्सीय के नेतृत्व में क्या किया गया, केसरिया। और जौहर किसने किया था, रानी कर्मावती ने। किसने किया था, रानी कर्मावती ने। इसके बाद हत्या किसने की थी, बनवीर ने। किसने की थी, बनवीर ने। इसके बाद कौन आता है, उदयसिंह। उदयसिंह का शासनकाल 1537 से 1572। 1540 में मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर उदयसिंह महाराणा बनता है। उदयसिंह उदयपुर की स्थापना कब करता है, 1559 में। कब करता है, 1559 में। और 1567-68 में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और तीसरा साका कब हुआ था, 1568 में। कब हुआ था, 1568 में। और जयमल एवं फत्ता के नेतृत्व में क्या किया गया था, साका। क्या किया गया था, साका। और जयमल जख्मी होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े थे। और कल्ला राठौड़ को इसलिए क्या कहा जाता है, चार हाथों वाला देवता। क्या कहा जाता है, चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था। माता का क्या नाम था, जयवंता बाई। पत्नी का क्या नाम था, जमादे कंवर। पहला राष्ट्र तिलक कहाँ हुआ था, गोगुंदा उदयपुर में। दूसरा राष्ट्र तिलक कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है, प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में। अकबर का सेनापति कौन था, मानसिंह आसफ खां। कौन था, मानसिंह आसफ खां प्रताप का सेनापति था। और प्रताप की तरफ से कौन कौन लड़ा था, हाकिम खां सूरी और राणा पुंजा बिल। कौन कौन लड़ा था, हाकिम खां सूरी और राणा पुंजा बिल। इसके बाद प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा कितने भेजे गए दूत थे, 4। जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल। कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध 1577, 1578 और 1579 में हुआ था। अकबर का सेनापति शाहबाज खान ने कितनी बार आक्रमण किया, 3 बार, लेकिन वो एक बार भी प्रताप को पकड़ नहीं सका। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में। सुल्तान खान को मारकर महाराणा प्रताप ने क्या जीत लिया था, युद्ध जीत लिया था। इसके बाद आता है चेतक की छतरी कहाँ है, बलीचा उदयपुर में। कहाँ है, बलीचा उदयपुर में। 19 जनवरी 1597 को क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इसके बाद कौन आता है, अमरसिंह प्रथम। अमरसिंह प्रथम का शासनकाल क्या है, 1597 से 1620। इसके शासनकाल में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। और कब हुई थी, 5 फरवरी 1615। कब हुई थी, 5 फरवरी 1615। इसके बाद कौन आता है, कर्णसिंह। कर्णसिंह का शासनकाल क्या है, 1620 से 1628। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू किसने कराया था, तो किसने कराया था, कर्णसिंह ने। किसने कराया था, कर्णसिंह ने शुरू कराया था। और पूरा किसने कराया था, जगत सिंह प्रथम ने। किसने कराया था, जगत सिंह प्रथम ने। उदयपुर में कौन सा मंदिर बनवाया था, दिलखुश महल बनवाया और कर्णविलास महल बनवाया। कौन सा मंदिर, दिलखुश महल और कर्णविलास महल बनवाया था। इसके बाद कौन आता है, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल है 1628 से 1652। उदयपुर में किस मंदिर, जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य क्या कराया था, पूरा कराया था। इसके बाद कौन आता है, राजसिंह। राजसिंह का शासनकाल क्या है, 1652 से 1680। उत्तराधिकारी संघर्ष में किसका समर्थन किया था, औरंगजेब का। और औरंगजेब के जजिया कर का क्या किया था, उसने विरोध। क्या किया था, विरोध किया था। किससे शादी की थी, चारुमती से। और इसके निर्माण कार्य है, श्रीनाथ मंदिर बनवाया। कहाँ बनाया, नाथद्वारा राजसमंद में। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ बनवाया, कांकरोली राजसमंद में। और अंबा माता का मंदिर कहाँ बनवाया, उदयपुर में। उपाधियां कौन कौन सी है, विजय कटकत्तू और हाइड्रोलिक रोलर की उपाधियां प्राप्त है। किस शासक को प्राप्त है, राजसिंह को। किस शासक को, राजसिंह को। अमरसिंह द्वितीय आता है इसके बाद। इसका शासनकाल क्या है, 1698 से 1710। 1708 में कौन सा समझौता होता है, देबारी समझौता। और मेवाड़ का कौन था, उसमें अमरसिंह द्वितीय। मारवाड़ का कौन था, अजीत सिंह। और जयपुर का कौन था, जय सिंह। इन तीनों के बीच में क्या होता है, देबारी समझौता। और कब होता है, 1708 में। इसके बाद संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल है 1710 से 1734। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था, संग्राम सिंह द्वितीय ने। हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो संग्राम सिंह द्वितीय ने तैयार की थी।
इसके बाद अब हम बात करते हैं जगर्ष्य द्वितीय। जगर्ष्य द्वितीय का शासनकाल क्या था? 1734 से 1751। और उसके शासनकाल में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? हुर्डा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? हुर्डा सम्मेलन। और कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734। कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। इसके बाद कौन आता है? भीमसिंह। भीमसिंह का शासनकाल क्या है? 1778 से 1828। क्या है? 1778 से 1828 भीमसिंह का शासनकाल है। भीमसिंह के शासनकाल में कौन सा विवाद हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद। एक मेवाड़ का भीमसिंह था और एक मारवाड़ का भीमसिंह था। मेवाड़ के भीमसिंह की पुत्री का क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। और मारवाड़ के भीमसिंह की पुत्री का क्या नाम था? मारवाड़ के भीमसिंह के साथ उस कृष्णा कुमारी जो थी उसकी सगाई हो जाती है, लेकिन शादी से पहले इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इसकी सगाई जयपुर नरेश जगतसिंह द्वितीय के साथ कराई जाती है। तो 1807 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का। कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का। और किसके बीच में? जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में हुआ था। और अंग्रेजों से संधि कब की थी भीमसिंह ने? 1818 में। कब की थी? 1818 में। यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं।